And then meridians of longitude. The imaginary semicircular line running from North Pole to South Pole are called the meridians of longitude. मैंने जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया उसमें मैंने बताया है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ओके। और वर्टिकल्स लाइन क्या है, लॉन्गिट्यूड्स हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने बताई थी वो क्या है, लैटिट्यूड्स, ओके। फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. ऑल द मेरिडियंस बीइंग इक्वल इन लेंथ पोज अनदर प्रॉब्लम फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट काउंटिंग देम. मीन्स जो सभी मेरिडियंस जो जितनी भी हैं वो क्या है, इक्वल है लेंथ में, लेकिन एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उसको काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करें. अकॉर्डिंग टू एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट द मेरिडियन विच पासेस थ्रू द ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी नियर लंदन इज टेक एज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इट मार्क्स एज जीरो मेरिडियन. मीन्स यहाँ पे देखो आप, ये जो ग्लोब आपको दिख रहा है, ये जो बीच की लाइन है इसी को क्या मानते हैं, बीच, एकदम बीच से जो जाती है. यहाँ पे आपके डायग्राम में ये है, ये 0 डिग्री, ओके. तो ये कौन सी लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन. दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन. और ग्रीनविच क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्रीनविच एक जगह है, ओके. क्या है, एक जगह है लंदन में, उसी के नाम पे इसको रखा गया है, ग्रीनविच मेरिडियन. देयर आर 360 मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. ये जो लाइंस है, मीन्स ये वाली लाइंस जो हैं, जो वर्टिकल्स लाइंस हैं, ये टोटल कितनी है, 360 है. और लैटिट्यूड मैंने कितना बताया था, 181 लैटिट्यूड बताया था. 180 मेरिडियन इन द ईस्ट एंड 180 मेरिडियन इन द वेस्ट. मीन्स ये 360 डिग्री पूरा हो गया 360, तो 180 आपका होगा ईस्ट में एंड देन 180 कितना होगा वेस्ट में. मीन्स आधा इधर और आधा इधर. These are indicates as ईस्ट और वेस्ट. और इसे इंडिकेट कैसे करते हैं, ईस्ट और वेस्ट में रिस्पेक्टिवली. फॉर एग्जाम्पल, न्यू दिल्ली लाइज ऑन 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड वाइल न्यूयॉर्क लाइज ऑन 74 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड. अब ईस्ट किधर है, ईस्ट इधर है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ईस्ट किधर होता है, इधर. तो ईस्ट में कहाँ, मतलब इस साइड में क्या है, दिल्ली है, और इस साइड में क्या है, न्यूयॉर्क है, ओके. The longitudes are equal in length. They are drawn at an interval of 1 degree. जो longitudes हैं वो क्या है, इक्वल हैं, और हर एक डिग्री पे हर एक डिग्री के इंटरवल पे एक longitude लिया जाता है, ओके. The distance between the two consecutive meridian keeps on decreasing towards the poles. जो डिस्टेंस है वो कम होती जाती है जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं. एट द पोल्स दे ज्वाइन ईच अदर. और जब पोल्स आ जाता है, मीन्स जैसे ये पोल है नॉर्थ पोल, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये सब ज्वाइंट हो जाती हैं. हाउएवर ऑन द इक्वेटर दिस डिस्टेंस इज द वाइडेस्ट. और इक्वेटर पे मीन्स जो मिडिल लाइन है 0 डिग्री जो है, वहाँ पे क्या होता है, ये हाईएस्ट होती है इनकी लेंथ. द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स एट द इक्वेटर इज अबाउट 111 किलोमीटर. मीन्स अगर मैं ये 10 डिग्री और 20 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड्स दिया हुआ है, अगर इनके बीच की डिस्टेंस अगर मैं मेजर करूं तो वो कितनी होगी, 111 किलोमीटर इन रियलिटी, ओके. एंड देन ग्रिड. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया प्रीवियस वीडियो में कि ये लैटिट्यूड्स हैं, ओके. ये लैटिट्यूड्स हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस. एंड देन ये क्या है, लॉन्गिट्यूड्स, वर्टिकल लाइंस. अब यहाँ देखो आप, ये ग्रिड सरीका बन गया. ग्रिड मीन्स जाल, ठीक. तो जाल जैसा दिख रहा है ये आपको, तो इसी को क्या कहते हैं, मीन्स इसका जो पॉइंट है, मीन्स ये वाला पॉइंट जो है, ये है पॉइंट जो है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि आप किसी भी जगह को मेज़र कर पाओ. लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड टुगेदर कट ईच अदर एंड फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड अ ग्रिड. कट करते हैं दोनों एक दूसरे को, और क्या फॉर्म करते हैं, ग्रिड फॉर्म करते हैं. दिस हेल्प्स अस इन लोकेटिंग एनी प्लेस ऑन द ग्लोब. और इससे हम क्या करते हैं, किसी भी प्लेस को ग्लोब पे लोकेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द लोकेटिंग ऑफ टोक्यो
find its latitude and longitude. The point where these lines intersect each other is the exact position of Tokyo. Means अब क्या करेंगे, अगर टोक्यो को फाइंड करना है, टोक्यो क्या है, टोक्यो जापान में है, ओके। तो अगर मुझे टोक्यो को फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स देखेंगे और जहां पे ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी उन पॉइंट्स को मेजर करेंगे। वही क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ टोक्यो है इन द ग्लोब। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, द ग्लोबल टाइम सिस्टम हैज oriented from the sun and its movement. The relationship between the earth and the sun is considered as the best timekeeper in the world. जो ग्लोबल टाइम सिस्टम है वो किससे ओरिएंट हुआ है, सन से एंड इट्स मूवमेंट से। मीन्स सन और जो अर्थ है वो उसका मूवमेंट कर रही है, तो उस मूवमेंट से ग्लोबल टाइम सिस्टम का ओरिएंट हुआ है। द रिलेशनशिप बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज कंसिडर्ड एट द बेस्ट टाइम कीपर इन द वर्ल्ड। जो अर्थ एंड सन का रिलेशन है उसी से टाइम डिसाइड होता है वर्ल्ड में। दैट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। वन रोटेशन मीन्स अपनी ही जगह में घूमने में वो कितना टाइम लेती है, अर्थ 24 आवर्स लेती है। इट मीन्स इट पासेस थ्रू 15 डिग्री इन 1 आवर और 1 डिग्री, ओके। मीन्स इसका मीनिंग क्या है कि ये 1 घंटे में कितना डिग्री पास करती है, 15 डिग्री। और 1 डिग्री इन 4 मिनट। 15 डिग्री कितने में पास करती है, 1 आवर में। 1 डिग्री कितने में पास करेगी, 4 मिनट्स में, इन फ्रंट ऑफ द सन। सन से जाने में, मीन्स सन के पास आई एंड देन वो जा रही है उससे दूर, तो ये इतना टाइम कंज्यूम करती है। द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और अर्थ रोटेट कैसे करती है, वेस्ट टू ईस्ट। सो एवरी 15 डिग्री वी गो ईस्टवर्ड। तो हम हर एक 15 डिग्री पे कहाँ जाते हैं, ईस्ट साइड में जाते हैं। इफ एनी मेरिडियन इज फेसिंग द सन, ऑल प्लेसेस ऑन दैट मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। मीन्स अगर कोई भी मेरिडियन है वो अगर सन के डायरेक्ट सीधे में होती है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, नून होगा, मिड डे होगा, ओके। मीन्स कितने बजे होंगे उस समय पे, 12 PM होंगे, ओके। दोपहर के 12 बज रहे होंगे। ईच मेरिडियन विल हैव इट्स ओन स्पेसिफिक टाइम विच विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर। दिस टाइम इज कॉल्ड द लोकल टाइम। मीन्स आपको पता है हर जगह का टाइम अलग होता है। अगर ब्रिटेन में, मीन्स अगर मैं लंदन की बात करूँ, वहाँ अलग टाइम है, अमेरिका में अलग है, इंडिया में अलग है, तो वहाँ के अलग अलग टाइम को क्या कहते हैं, लोकल टाइम वहाँ का, ओके। लोकल टाइम इज एडवांस बाय 1 आवर एंड इफ वी गो वेस्टवर्ड लोकल टाइम इज रिटार्डेड बाय 1 आवर। अगर मैं वेस्टवर्ड जाती हूँ, मीन्स इधर साइड जाती हूँ, इस साइड, तो क्या होता है, 1 आवर बढ़ता है। एंड देन अगर मैं retarded by 1 hour. In this way, we can conclude that the places east of the Greenwich meridian face the sun earlier, whereas the places lying to the west of the Greenwich meridian see the sun later. Means अगर इधर साइड है तो वो क्या होगा, सन को पहले देखेगा, एंड देन इधर साइड है तो सन को बाद में देखेगा। जगह की मैं बात कर रही हूँ, मीन्स जैसे जापान हो गया, अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, तो कहाँ पे पहले सुबह होगी, इस बारे में इसमें बात की हुई है। And then standard meridian, local time or different meridian is different. This leads to a lot of confusion. To avoid this, even country choose central meridian which is called the standard meridian. अभी मैंने आपको बताया था, ये देखिए, ये जो है ये क्या है, अगर मैं कोई ग्लोब लूँ, ग्लोब मीन्स ऐसा ये पूरा गोल है, एंड देन पूरा मैं इसको खोल दूँ, ये जैसे ये है, ये ग्लोब है, पूरा गोल है, एंड देन मैं इसको खोल दूँ, तो ये पूरा नक्शा किस पे आ जाएगा, एकदम फ्लैट में आ जाएगा। यही क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, ये है वर्ल्ड मैप, और इसके जो बीच से जाती है वही क्या है, ग्रीनविच मेरिडियन है, ओके, जहाँ से टाइम डिसाइड होता है।
और इसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मीन्स इंडिया में टाइम कैसे डिसाइड होता है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिया लाइज बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट। इंडिया कहाँ पे है, 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे है। अब आप यहाँ देखोगे तो ये दिख रहा है इंडिया, छोटा सा जो इंडिया है, ये जो आपको बाउंड्री लाइन दिख रही है, यही क्या है, ये इंडिया है। ये कहाँ पे स्थित है, 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में स्थित है। सो देयर आर 29 longitudes that lie across the country। तो इसमें क्या होगा, 29 longitudes होंगे। द longitudes ऑफ 822 डिग्री ईस्ट और 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर नियर इलाहाबाद। तो जब आप लॉन्गिट्यूड की बात करते हो तो लॉन्गिट्यूड कैसा होता है, ये मैंने बताया, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मीन्स जब ये वाली वर्टिकल डिस्टेंस की बात करूंगी मैं, तो यहाँ पे ये जो मेरिडियन है जो इंडिया से जाता है, जहाँ से टाइम इंडिया का डिसाइड होता है, वो कहाँ से जाता है, मिर्ज़ापुर, जो कि कहाँ पे है, इलाहाबाद के पास है, वहाँ से गुजरता है। ओके, उत्तर प्रदेश। इट टेक्स एज स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड द लोकल टाइम that prevails on the longitudes is taken as the standard time for the whole country। तो यहीं से वो मेरिडियन जाता है और इसी को क्या कहते हैं, इसी से क्या डिसाइड होता है, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। ओके, दिस इज कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और IST, और इसी को क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज द टाइम ऑब्जर्व थ्रू आउट इंडिया एंड Sri Lanka, which with a time offset of UTC plus 5 or 30 minutes। मीनिंग इसका क्या है कि ये कंपैरिजन बता रहे हैं, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ग्रीनविच लाइन है, यहीं से क्या होता है, टाइम डिसाइड होता है। अगर यहाँ दोपहर के 12 बज रही होंगे तो इंडिया में कितना होगा, 5:30 होगा, शाम के 5:30 हो रहे होंगे। तो यही कंपैरिजन इस पैराग्राफ में आपको बताया है कि अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं, मीन्स अगर लंदन में 12 बज रहे हैं, तो इंडिया में कितना बजेगा, इंडिया में शाम को 5:30 होगा। द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज जनरली अ मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री और 7.5 डिग्री। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होती है वो क्या होती है, मल्टीपल होती है 15 डिग्री का और 7.5 डिग्री का, सो दैट द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड टाइम एंड द GMT कैन ईजिली बी एक्सप्रेस्ड एज मल्टीपल ऑफ एन आर और हाफ एन आर। फॉर एग्जाम्पल, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82.5 डिग्री ईस्ट इज 11 टाइम 7.5 degree, as standard time is to the east of Greenwich, it is 5.5 hours ahead of GMT। This means that when it is 5:30 PM in India, it is 12 noon and Greenwich, London। Okay, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का वो कहाँ से जाता है, 82.5 डिग्री ईस्ट से। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये कैलकुलेशन बताया हुआ है सिंपल। और फिर यही बताया है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर 12 बज रहे हैं दोपहर के तो इंडिया में कितना होगा, 5:30 PM मीन्स 5:30 शाम के होंगे। ओके, यानी 5.5 डिग्री का डिफरेंस, यानी 5.5 घंटे का डिफरेंस आता है। And then time zone, like India, most countries of the world adopt their standard time from the central meridian of their countries। मीन्स जो ये मेरिडियन जा रहा है, मीन्स जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उसी से टाइम डिसाइड होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो like India, most countries of the world adopt their standard time from the central meridian of their कंट्रीज। अब ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये हर एक कंट्री से होके जाएगा, तो इसी के बेसिस पे हर एक कंट्री का जो वो
जो टाइम है, लोकल टाइम है, वो डिसाइड किया गया है। इन दिस वे द होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स। इसके कारण जो पूरा वर्ल्ड है, मीन्स ये पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड मैप है ये, तो ये कितने स्टैंडर्ड टाइम जोन्स में डिवाइड है? 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स में डिवाइड है। ईच ऑफ विच डिफरेंट फ्रॉम द नेक्स्ट बाय 15 ईयर इन लॉन्गिट्यूड्स और 1 आवर इन टाइम। मीन्स हर एक घंटे में ये कितना पास हो रहा है? 15 डिग्री। ओके, मीन्स ये जो लेंथ है ये कितना है? 15 डिग्री है, और ये पास कितना हो रहा है? 1 आवर। मतलब हर एक 15 डिग्री में कितने का अंतर पड़ेगा? 1 आवर का। मीन्स जैसे कि इंडिया है, इंडिया में 5:30 जब होते हैं, तो सेम एज इट इज यहीं पे क्या है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान में उस समय कितने बजते हैं? पाकिस्तान में बजते हैं 5, मीन्स शाम के 5 बजते हैं। ओके, तो ये डिवाइड किससे होता है कि यहाँ पे कितना बजेगा? ये होता है लॉन्गिट्यूड से। और लॉन्गिट्यूड्स क्या डिसाइड करता है? टाइम डिसाइड करता है किसी भी कंट्री का। अ सेपरेशन ऑफ 1 टाइम जोन इंडिकेट अ डिफरेंट ऑफ 1 आवर बिटवीन 2 प्लेसेस। क्लॉक्स टू द ईस्ट ऑफ अ टाइम जोन आर सेट ऑफ 1 आवर लेटर, क्लॉक्स टू द वेस्ट 1 आवर अर्लियर। मीन्स अगर मैं वेस्ट की बात करूं तो वो 1 आवर अर्लियर होगा, और अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो 1 आवर लेटर होगा। ओके, जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान में 5 बजे हैं और इंडिया में 5:30 बजे हैं, तो कितने का अंतर है? हाफ एन आवर का अंतर है। मीन्स जैसे जैसे आप इधर साइड जाओगे वैसे वैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा। क्लॉक like USA, Canada and Russia, which have a great east-west stretch, have adopt several time zones. Means जैसे अगर मैं रसिया की बात करूं, जैसे ये पूरा रसिया है, ये जो है ये पूरा रसिया है। अब यहाँ से आप देख रहे होगे ये बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स जा रही हैं। मीन्स हर एक जगह पे अलग अलग टाइम होता है। मीन्स यहाँ पे बहुत सारे टाइम जोन्स को लिया गया है। मतलब एक ही जगह पे, मतलब जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो एमपी में अगर 10 बजे हैं तो यूपी में भी 10 बजे होंगे। लेकिन अगर मैं रसिया की बात करूं तो ऐसा नहीं है। कहीं आपको 9 PM होगा, कहीं 10 PM होगा, कहीं 11 PM होगा। मतलब अलग अलग टाइम जोन्स इसने डिसाइड किए हुए हैं अलग अलग रीजन के लिए। रसिया क्या है? रसिया एक देश है, कंट्री है। ओके, like USA, Canada and Russia. Russia lies through almost 165 degree of longitudes and is divided into 11 time zones. अब आपको ये यहाँ से लेके मीन्स ये जो लाइन्स है ये कितनी है? 165 डिग्री है ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ओके, और कितने टाइम जोन्स है यहाँ पे? 11 टाइम जोन्स है। सो इन रसिया देयर आर 11 स्टैंडर्ड टाइम। बोथ कनाडा एंड USA हैव मोर देन 1 टाइम जोन्स। मीन्स यहाँ पे कितने टाइम जोन्स लिए हुए हैं? 11 टाइम जोन्स लिए हुए हैं। मीन्स अलग अलग जगह पे अलग अलग, मतलब एक ही देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम होगा इसमें। ओके, और अगर मैं रसिया और कनाडा एंड USA की बात करूँ, USA मीन्स अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये है कनाडा ऊपर साइड एंड देन नीचे है USA अमेरिका। यहाँ पे भी आप देख रहे होगे एरिया बहुत बड़ा है, एरिया बड़ा है, इसलिए यहाँ पे अलग अलग टाइम जोन्स को कंसीडर किया गया है। ओके, अलग अलग प्लेसेस के लिए। एंड देन क्वेश्चन आंसर। द क्वेश्चन नंबर A इज टेक द करेक्ट ऑप्शन। द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ इज मैप, ग्लोब, नन ऑफ दीज। द आंसर इज ग्लोब। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर लाइन्स ऑन द ग्लोब विच आर। अब लैटिट्यूड की बात मैं कर रही हूँ तो लैटिट्यूड क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं। द इमेजिनरी लाइन्स दैट रन वर्टिकल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इमेजिनरी लाइन्स जो नॉर्थ से साउथ जाती हैं वो क्या हैं?